जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ पता क्या? शादी। शादी। सर मुझे 5 बुक्स बता दो आप जो अगर कोई पर्सन 20s में है तो उसे पढ़ना चाहिए। इफ समवन वांट्स टू बिल्ड देयर लाइफ इन हिज 20 शुड ही स्टे अवे फ्रॉम गर्ल्स रिलेशनशिप, और अगर गर्ल्स है तो क्या उनको ये रिलेशनशिप टैग से दूर रहना चाहिए? इमोशंस का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे, मैं गारंटीड दे रहा हूं आपको, चाहे वो मैं आपको बता सकता हूं कि आप बिना पैसे के प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हैं। If someone wants to build their life in his 20 should he stay away from girls relationship, और अगर गर्ल्स हैं तो क्या उनको ये रिलेशनशिप टैग से दूर रहना चाहिए या पार्टीज एंड कैजुअल रिलेशनशिप डेटिंग लाइफ से दूर रहना चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, या आप साथ में मैनेज करके चल सकते हो? भाई मैंने तो नहीं करा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, टाइम नहीं था ये सब चीजें के लिए। पर ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हो नहीं सकता। कई बार आपकी किस्मत में शुरू से ही मालिक जी कुछ बढ़िया लड़की दे देते हैं। जो लड़की आपके साथ ग्रो कर सकती है वो तो बहुत बढ़िया है, पर भाई जो उसको पहले ही बोल देना। पर हाँ, मेरी बात सुनना ध्यान से, भाई मैं 6 दिन काम करूंगा, मैं तेरे को इतना टाइम नहीं दे सकता हूं। अगर मंजूर है तभी रहियो, नहीं तो मत रहियो। अगर आप एक्सपेक्टेशन जो है उस रिलेशनशिप में जाने से पहले ही आप बोल सकते हो कि भाई मेरे को 7 दिन काम करना पड़ सकता है, ठीक है, हो सकता है मैं तेरे से मिलूं, हो सकता है मैं ना मिलूं, हो सकता है मैं तेरे से बाबू शोना ना कर पाऊं फोन पे, हो सकता है मैं तेरे को ना सुला पाऊं, सब पता, तुमने सब काम कर रहे हो जो तुम्हारे ये है, अभी भी तुम कर रहे हो कुछ हो इसके आदित्य की, मेरे को ऑडियंस पता लग गई कैसी है, थोड़ी बहुत ही यंग जनरेशन है तो तुम करते हो। तो उसको अगर तो हो सकता है कि बाबू शोना नहीं करना, 7 दिन में काम करने के लिए रेडी हूं, तेन तो ठीक है भाई। देखो, क्योंकि उसका एक्सपेक्ट करना खराब नहीं है, समझ रहे हो ना? तो लड़के का काम तो भाई काम करना है, पर लड़की का काम एक्सपेक्ट करना खराब नहीं है अनटिल अनलेस आपकी एक्सपेक्टेशन क्लियर है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा बाबू शोना, फिर ठीक है कि मैं 7 दिन काम कर सकता हूं और मैं 7 दिन काम करना पड़ सकता है, तो फिर ठीक है। पर अगर भाई साहब नहीं है तो भाग लो जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि ये ज्यादा देर टिकता नहीं है। अगर एक्सपेक्टेशंस क्लियर है और लड़की आगे से समझदार है तो भाई वो उसको बना भी सकती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हाँ बिल्कुल। मैं आज आदित्य, क्योंकि तेरी भाई ऑडियंस जो है यंग है, जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ पता क्या है? प्यार। शादी। क्लोज था सर। और भाई साहब अगर आपने गलत बंदे से शादी कर ली आप खत्म हो, पर अगर आपने अच्छे बंदे के साथ शादी कर ली, लड़की लड़के बंदे की जब मैं बात कर रहा हूँ, लड़की लड़के दोनों की बात कर रहा हूँ, अब थोड़े LGBTQ मत हो जाना, पागल मत हो जाना, ठीक है? पर अगर तुम करते हो तो भाई ये तुम्हारा मतलब है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है? अच्छे इंसान से अगर आपने शादी कर ली जो आपकी सपोर्ट करता है, आपको 0 से हीरो बना सकती है, पर अगर आपने गलत बंदे से शादी कर ली तो आपको हीरो से 0 बनाते हुए टाइम लगेगा। देखो, मैंने सब कुछ देखा है, मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहां पे अरबों रुपया होना चाहिए था पर वहां पे कुछ नहीं है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ जो इंसान के साथ उसने शादी करी ना, उस बंदे ने, बस वो बर्बाद हो गया। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर पता चल जाएगा इस करके, क्योंकि मेरे वो पॉडकास्ट देखते हैं लोग, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। और मैंने देखा है कईयों को 0 से हीरो बनते हुए भी देखा है। सिर्फ जो शादी है सबसे बड़ा गैम्बल है वो। सर मुझे लगता है कि 20s में अपने जो बच्चे होते हैं उनको आइडिया ही नहीं है लाइक करना क्या क्या चाहिए अपनी लाइफ में, लाइफ के साथ क्या करना है। जब तक वो सीखते हैं टाइम निकल जाता है। तो मुझे आप कुछ 5 ऐसी हैबिट्स बता दो या ऐसा लाइफस्टाइल बता दो जिससे सक्सेसफुल बनेंगे ही बनेंगे। मतलब ये होता है ना, सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ तो ट्रेड्स चाहिए ना, हार्डवर्क तो चाहिए, मेहनत तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, पर कुछ ट्रेड्स भी तो हैं। तो आप कुछ ऐसे ट्रेड्स बता दो जो मेरी ऑडियंस फॉलो करे एंड इन फ्यूचर सक्सेसफुल भी बन जाए। डिसिप्लिन। तुम्हें मिलियनेयर बनना है, गरीबों कंगलों, तुमसे रात को टाइम पे सोया नहीं जाता। फैक्ट है सर। डूम स्क्रॉलिंग तुम करते हो। सुबह जो बंदा सूरज से 1-1.5 घंटा पहले उठेगा उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता।
गारंटेड। उसके बाद अगर वो किताबें पढ़नी शुरू कर दे, उसके बाद वो एक्सरसाइज करनी शुरू कर दे और डीप ब्रीदिंग करनी शुरू कर दे और ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दे, ये 5 चीजें कर लेंगे बस। लास्ट वाला नहीं होगा। तभी तो नहीं हो पाएगा। वही अब उसका रीजन समझ ले प्लीज। आदित्य ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं उसका मतलब बहुत डीप है, तुम्हारी समझ छोटी है बच्चों, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब मैं बोलता हूं ठंडे पानी से नहाना है, उसका मतलब ये होता है कि भाई तुम अपने माइंड को कंट्रोल करो, तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, अपने आप तुम अपने आप को एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालो, क्योंकि जो लाइफ है वो अनएक्सपेक्टेड है। जब आप खुद अपने आप को अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालते हो तो आपको डर लगना कम हो जाता है। कहता है यार ठंडे पानी से नहाता हूं, अब उसमें ये मेंटल गेम है, ये वो मेंटल रेजिस्टेंस बनाता है आपका। अब ठंडे पानी से भाई यार मेरे को 7 साल हो गए नहाते हुए, अच्छा दिल तो मेरा भी नहीं करता आज भी, सुबह उठ के ठंडा पानी डालना पड़ता है, दिल तो मेरा भी नहीं करता, पर मन कहता भाई साहब ना ना ना, मैं कंट्रोल, सॉरी दिमाग कहता ना ना भाई साहब हम आपको कंट्रोल करेंगे, मन नहीं कंट्रोल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी से ही डिसिप्लिन पैदा होता है, और डिसिप्लिन से सब कुछ है, मोटिवेशन टेम्परेरी है। मेरे को लगता है एक डिसिप्लिन बंदा ना, जो जैसी खुशी और जैसा मोटिवेटेड वो फील करता है, अगल बगल के लोगों को तो कुछ समझता ही नहीं है। नहीं, डिसिप्लिन है, वो समझता ही, वो देख के ही कहता होगा यार मैं 5 बजे उठ रहा हूँ, पूरे दिन मेहनत कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, अच्छा शरीर बना रहा हूँ, और इसको देखो ये क्या है। वो होता है सर, क्योंकि मैं खुद का कॉन्फिडेंस सर बहुत पतला था। आई एग्री, मैं बहुत पतला था। मैंने जब जिम जाना शुरू किया 4-5 महीने हंसे लोग, तो मेरा ये था मैं रेगुलर जाऊंगा, 6 महीने रेगुलर जाऊंगा। जब 7वें महीने मेरा शरीर बनने लग गया और 1-1.5 साल में मेरी बॉडी बहुत अच्छी बन गई। अभी तो काम के चक्कर में थोड़ा जिम फिर भी कम हो गया, पर उस टाइम कॉलेज में था, रेगुलर जिम जाता था, बहुत अच्छा डाइट लेता था। मैं अगल बगल मेरे फ्रेंड्स कटने लग गए मेरी लाइफ से, अच्छी बात है। मैं काटने लग गया कि यार ये बंदा क्या माइंडसेट है, अभी भी वही बातें, लड़का लड़की ये वो इधर उधर। और मेरा उस टाइम क्या दिमाग चल रहा था कि भाई कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में भी वेल परफॉर्म करना है, शरीर भी बहुत बढ़िया बना के रखना है, बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़नी है, ये सब चल रहा था माइंड में। पैसा कैसे कमाया जा सकता है, मोटा पैसा कैसे कमाया जा सकता है, ये चल रहा है। और ये कब? सिर्फ एक बार शरीर बनाने से, सिर्फ शरीर बनाने से। फिजियोलॉजी जो है ना, वो पहला स्टेप है सक्सेसफुल होने का। कल मैं पॉडकास्ट कर रहा था, तो भाई है अच्छे जी न्यूज़ के, वो 18 साल मतलब एंकर रहे हैं। वो मेरे को कहते भाई आप क्या करते हो, जिम जाते हो? मैं कहा नहीं भाई जिम नहीं जाता मैं। कहते क्या करते हो? मैं कहा भाई 80 से 100 पुशअप्स और स्क्वाट्स रोज करता हूँ, बस ये करता हूँ मैं, करने ही करने। अब मैं पिछले 1-1.5 दिन से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, गला थोड़ा खराब है अभी भी, मतलब मैं पूरा जोर लगा के बात कर रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट हैपेंस। अब मैं चाहता तो मैं बहुत इजीली बोलता था कि भाई नहीं यार छोड़ पड़ा, आज नहीं करता यार, यू नो चला यार किसी और दिन कर लेंगे। नहीं, 3 पॉडकास्ट उसके बाद भी इट्स नॉट एन ईजी वन। और डिसिप्लिन जो है वो मेरे को करवा रहा है ये सब। अगर डिसिप्लिन नहीं होता तो फिर शायद नहीं होता, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होती है। यस सर, मुझे 5 बुक्स बता दो आप, जो अगर कोई पर्सन 20s में है तो उसे पढ़ना चाहिए, या आपने पढ़ा है जो 5 बुक जो आपको हेल्प कर सकता है। द सीक्रेट्स सबसे पहली मेरी जिंदगी की किताब वही थी, क्योंकि उससे पहले मैं कोई किताब नहीं पढ़ी। उस बार मेरे को एक बात जरूर समझ आई, जो आपके लिए भी है, कि एक्चुअल में असली जो पढ़ाई होती है ना, वो आपके कॉलेज के बाद या स्कूल के बाद शुरू होती है। हाँ। जिसपे आप खुद में काम करते हो। दूसरी है द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग। मिलियनेयर बनना है, जिगरा है नहीं हो पाएगा बच्चों, नहीं हो पाएगा मेरे बच्चों, गरीब मरोगे, कंगले मरोगे, गारंटेड। उसके बाद आप पढ़ सकते हो रिच डैड की, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, बहुत बढ़िया किताब है। और उसके बाद आप पढ़ सकते हो द फोर्थ क्वाड्रेंट, वो भी रॉबर्ट कियोसाकी की है। और आप पढ़ सकते हो चूज योर एनिमीज वाइजली। यस, इट्स इम्पोर्टेंट। ये किताब अगर आपने पढ़ ली ना, ये बिजनेस पे किताब है, तो आपको बहुत कुछ हो जाएगा। और ऐसी 150 किताबें हैं जो मैं पढ़ चुका हूँ, और ऐसी मैं क्या करता हूँ कि मैं उन्हीं किताबों को दोबारा पढ़ता हूँ, क्योंकि हर बार उस किताब को खोलता हूँ तो नेक्स्ट और खेल समझ आता है कि भाई अच्छा यार ओके ये है। सर अपने 20s में कोई अगर अच्छा कमाने लग गया, अच्छा पैसा बनाने लग गया, तो आपके हिसाब से
प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट अर्ली स्टेज में करना चाहिए या पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ उसके बाद? या आजकल जेंजीज में बहुत चल रहा है रेंटेड फ्लैट में रहें या अपना खरीद के रहें, रेंटेड को बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कर रखा है कि रेंट में रहो ना, क्यों खरीदना है अपना घर। जेंजीज के माइंडसेट इसी तरीके से डिजाइंड है। मैं भी रेंट करता हूँ यार। हाँ, क्योंकि आप पुराने जनरेशन से हो, आप 90s से हो, तो मैं आपका माइंडसेट जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो लोग ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा घर नहीं है सर के ऊपर, रेंट वाला घर नहीं मायने रखता उनके लिए। तो आपके हिसाब से क्या है थ्योरी है इसकी? रेंट वेस्टिंग। अच्छा, रेंट वेस्टिंग का मतलब होता है कि तुम खुद रेंट करो और पैसा वहां पे लगाओ प्रॉपर्टी में जहाँ पे पैसा बनता है। एक बार एक्सप्लेन करो सर मुझे। रेंट वेस्टिंग जो है वो बाहर बहुत कॉमन है, चाहे वो यूएस है, चाहे वो यूके है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, चाहे वो न्यूजीलैंड है। इसलिए कॉमन है क्योंकि उसका मतलब है कि तुम रेंट कर रहे हो खुद। जैसे मैं आज भी मैं रेंट कर रहा हूँ, मेरे पास 7 प्रॉपर्टियां जो 15 प्रॉपर्टियां बनेंगी, पर मैं आज भी रेंट कर रहा हूँ, पर मैं पैसा वहां लगा रहा हूँ जहां पे मेरे को पता कि पैसा बनेगा। अब दिल्ली में क्या करेगा आप, मतलब वही करोड़ रुपए का खरीदोगे तो एक घटिया सा फ्लैट खरीद लोगे। फ्लैट लेके फायदा नहीं है। तो अपना घर मत लेना जेंजी वालों। अच्छा। मर जाओगे। रेंट पे ले लो, रेंट पे लो, पर पैसा लगाओ Tier 2 Tier 3 सिटी में। ओके, जहां पे पैसा बनेगा। जमीन से घर बनाओ, जमीन से घर बनाओ। सर अगर मान लेते हैं कि किसी को इन्वेस्ट करना है 2-3 करोड़ रुपए, ठीक है, इंडियन मार्केट में करे, बाहर की मार्केट में करे, इंडियन मार्केट कितनी स्टेबल है बिकॉज ऑफ ऑल दीज वॉर्स गोइंग ऑन? कभी भी कोई भी किसी पे अटैक कर दे रहा है। इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करें, बाहर की मार्केट में इन्वेस्ट करें? क्योंकि आजकल तो दुबई पे भी अटैक हो जा रहे हैं। बड़े लोग बड़े क्वेश्चन कर रहे थे मेरे पे। चलो कोई बात नहीं बेटे, मेरे बच्चे, पापा की बात मानोगे अच्छे रहोगे बेटा। एनीवेज, दुबई क्यों गए? अच्छा, लोग आपसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि तुम दुबई, मतलब आप न्यूजीलैंड और सिडनी गए, वहां क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, दुबई क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, दुबई में इन्वेस्ट करूंगा मैं, पर अपार्टमेंट से लूंगा, मैं मूर्ख नहीं हूँ। ओके। और 2-3 करोड़ अगर आपके पास है तो इससे अच्छा आप यही है कि आप इंडिया में रहो, Tier 2 Tier 3 सिटी में बाय करो। फॉर एग्जाम्पल पंजाब जो है एक बहुत बढ़िया स्टेट है, उसमें आप आराम से अच्छे प्लॉट्स ले सकते हो, जमीन ले सकते हो। दैट वुड समथिंग दैट आई वुड पर्सनली डू। ठीक है, पर ज्यादातर लोग गरीब माइंडसेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सो दुबई जाने की जरूरत नहीं है 2-3 करोड़ लेके। 2-3 करोड़ क्योंकि मेरे ख्याल से दुबई के लिए कम है और सिडनी के लिए तो बहुत ही कम है। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब हम लेके जा नहीं रहे हैं। नहीं, मतलब इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट करें या बाहर के मार्केट में? इंडियन मार्केट में ही इन्वेस्ट करो, पर इंडियन मार्केट में भी Tier 2 Tier 3 सिटी में जाओ जहाँ पे आपका एक्चुअल में पैसा बनेगा। आपके हिसाब से स्टॉक मार्केट ज्यादा पैसा कमा के आपको दे सकता है रियल एस्टेट? क्योंकि मेरे को सही में नहीं पता, ये मेरे लिए है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना मैं बहुत बारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ आज दोबारा से थोड़ा सा नंबर बताता हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। बच्चों, पापा बोल रहे हैं, सुनो। स्टॉक मार्केट जो है, अब जिनको पता है, जिन्होंने थोड़ी सी एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि मैनिपुलेशन होती है। भाई आदित्य, मेरे पास 1000 करोड़ है, तेरे पास करोड़ है, तू क्या करे? करोड़ रुपए की तू खरीद सकता सिर्फ, मेरे पास 1000 करोड़ है। मैं कहूँ यार मैं तो मार्केट ही ला दूंगा। अच्छा, हाँ, अंबानी, अदानी, जो भी है, मतलब नाम तो लेना नहीं चाहिए किसी का, हमें क्या लेना देना, उनकी कंपनी में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं ना। ऐसे बहुत बिग बुल हो चुके हैं जो चाहते थे तो मार्केट के स्टॉक उठा देते थे किसी कंपनी का और गिरा देते थे। तो ऐसा होता है। अगर आप नहीं मानते हो तो आप या तो फिर आप बहुत नाइव हो, या तो फिर तुम बीप हो, मतलब गाली में नहीं देने के मूड में हो आज, पर समझ गए हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई अगर तो तुम्हें करना, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपको पूरी गेम के बारे में पता नहीं होता तो आप फिर भी फंस जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब लोग कहेंगे भाई उसमें कैश फ्लो नहीं होता है प्रॉपर्टी में, यही यहाँ पे आप गलती खाते हो, यहीं पे आप ठोकर खाते हो। ज्यादातर लोग 99% लोग यहीं पे गलती करते हैं, या 90% लोग यहीं पे गलती करते हैं। जब आप घर बाय करते हो आप कैश फ्लो पे फोकस नहीं करते हो, हम कैश फ्लो पे फोकस करते हैं। घर वैसा चाहिए जहां पे कैश फ्लो भी आता हो, ओके, या हम उसको क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप मान लो आप लाख रुपया लगा रहे हो, सिर्फ मैं क्वेश्चन के लिए, मतलब आप बाजार, चलो ऐसे बोलते हैं हमारे पास 20 लाख है, ओके, 20 लाख है, 20 लाख का हमने मार्केट में लगाया, 10-12% आ गया। हाँ जी, 10% लगा लेते हैं मोटा मोटा, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। ठीक है, अब 20 लाख में 10% कितना हो गया भाई? 22 लाख हो गया।
22 लाख हो गया, 2 लाख रुपए पूरा परसेंटेज बता 22 हो गया ना, बस 22 लाख हो गया टोटल। ठीक है। हाँ। अब यही मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं 20 लाख लेके 1 करोड़ का घर लेता हूँ। ओके। क्योंकि 20% डिपॉजिट में मैं 1 करोड़ का ले सकता हूँ। हाँ। अब 1 करोड़ पे अगर मेरा सिर्फ 8% ग्रो कर रहा है, कितना होता है? कितना साल और कितने इयर्स के लिए भी हो रहा है वो? हाँ, मैं 1 साल की बात कर ले अभी, तो चल गरीबों को मैं ज्यादा नहीं, 1 साल की बात कर। आपने 1 करोड़ का घर लिया, 8% से ग्रोथ, 1 करोड़ का 8%, 8 लाख रुपए हो गया। 8 लाख रुपए हो गया। अब यहाँ पे 2 लाख है और यहाँ पे 8 लाख है। हाँ, समझ गया। ठीक है। मैं कहता हूँ कि तुम्हारा जो रेंट है वो भी, चलो तुम्हें बिल्कुल निकम्मे इन्वेस्टर हो, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर मेरे जैसे नहीं है, स्मार्ट, जो कि कैश फ्लो अपनी जेब से नहीं डालता, वो मेक श्योर करता है कि वो कैश फ्लो क्रिएट करे। मान लो आप निकम्मे हो, फिर भी 2 लाख यहाँ पे से फिर कम कर लो, अभी भी यहाँ पे आप 6 लाख कमा रहे हो और यहाँ पे आप 2 लाख कमा रहे हो, 3x। यस। तो अगर भाई तुमने रहना है तो मर्जी है ना तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरे को 6 कमाना है, तुम 2 कमा लो। और क्योंकि ये जब कंपाउंडिंग हो के 10-15 साल बाद जब इसको आप कंपेयर करते हो तो आपको समझ आएगा। बट ये गरीब लोग नहीं समझ पाएंगे, कंगले जो है ना, बड़ा माइंडसेट चाहिए इसके लिए। स्लेवरी नहीं चाहिए, ये स्लेव्स। सर मुझे एक बात बताओ आप, कि किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, अभी तक कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट उसको इस गेम में घुसना है, ठीक है, आपने जब शुरू किया था तो क्या लाइक आपके पास इन्वेस्टमेंट थी अच्छी, या आपने भी, क्योंकि आप कह रहे थे बैंकरप्सी के कगार पे थे, 70,000 रुपए से शुरू किया था आपने, डॉलर से कर सकते हैं? $70,000 है। यस, आप सिडनी में थे। देख भाई आदित्य, अगर मेरे को जो आज पता है ना, कल ना मेरा एक्चुअली लिटरली कल मेरी कोचिंग की फरवरी जो मेरा बैच है ना, उसमें सिर्फ 5 बंदे हैं, मैं कल बैच की, मैं तेरे को नोट सिखा सकता हूँ भाई। अब जो मेरे को पता ना, मैंने उनको कल उनको ऐसी चीज बता दी कि उनको एक्चुअल में पैसे भी नहीं चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। सोच। अच्छा, मुझे भी बता दो सर। वो नहीं बता रहा भाई, पैसे बहुत चार्ज करता हूँ। ठीक है सर, तो आप सर मेरे को अपना देना ना, कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोर्स नहीं मैं करता हूँ, पर मेरी कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, इंस्टाग्राम पे? नहीं, स्कूल कम्युनिटी है मेरी। ओके, ठीक है, उसका लिंक मैं आपको दे जाऊंगा। हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप बिना पैसे के प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते, सोचो। अरे वाह, ये बढ़िया हो जाएगा सर। लिमिटेड या बिना पैसे के, उनको कल बताया मैंने अभी, वो हैरान हो गए, वो कह रहे कि भाई ये हो सकता था। अगर वो मेरे को अब पहले पता होता, जब मैंने स्टार्ट करा था और मैंने वेट करी कि मैं 70,000 जोड़ूंगा, उसके बाद फिर मैंने अपने पैसा कमाया, अगर मेरे को पहले पता होता तो मैं पता नहीं कहाँ पे होता। पर चलो, जैसा अच्छा लग रहा है मालिक को वैसा ही ठीक है। ऑनेस्टली सच बताऊं आदित्य, अगर ये पूरी तरीके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ना, फायदा होगा सर, फायदा हो जाएगा। मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, बहुत दिल से बोल रहा हूँ, इनके वाक्य में मदद करने के लिए बोल रहा हूँ, पर अगर सुनेंगे तभी होगा भाई। ये देखो, ये सच है सर। देखो मैं बता रहा हूँ, ये नॉलेज ना हमारे टाइम, अभी पॉडकास्ट शुरू हुआ इंडिया के अंदर, जो ये वायरलिटी आई है ना पॉडकास्ट की, अभी आई है 1-1.5 साल 2 साल से। उससे पहले लोग करते थे पर लोग देख नहीं रहे थे। मुझे लगता है कि ये गाइडेंस जो आज अवेलेबल है यूट्यूब पे, लोग बता रहे हैं लिटरली कि आपको बिजनेस कैसे बिल्ड करना है सीख लो, आपको कैसे प्रॉपर्टी बाय करनी है सीख लो, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है सीख लो। जब हम 18-19 के थे तो मुझे लगता है कि मेरा 18-19 में मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। उस टाइम कोई मेरा ये वाला माइंडसेट मेरा उस टाइम पे होता ना, तो मैं आज के टाइम पे होता अरबपति, मैं बना लेता उतना पैसा, क्योंकि उस टाइम पता ही नहीं था। उस टाइम ये था अच्छे नंबर लाने हैं 12वीं क्लास में, फिर 3 साल कॉलेज जाना और वहाँ भी अच्छे नंबर लाने, सिर्फ यहाँ तक अटका हुआ था। ऐसा ही है, कर रहा हूँ बहुत अच्छा, लोगों को बीट कर रहा हूँ उनके गेम में, पढ़ाई में, बट अगर मैं रास्ता ही बदल लेता ना अपना उस टाइम पे, तो मैं और पैसा बना रहा होता। तो अभी अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहा हूं। यही बात है भाई, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया। थैंक यू, लाइकवाइज। इन टुडेज एआई एरा, इंफॉर्मेशन तो हर जगह है, बट रियल अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है। अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो अबाउट बिजनेस, एआई, जियोपॉलिटिक्स एंड उन सिस्टम के बारे में जो एक्चुअली वर्ल्ड को शेप कर रहे हैं एवरीडे, देन दिस चैनल इज फॉर यू। यहाँ आपको मिलेगी कॉन्वर्सेशंस विद फाउंडर्स, क्रिएटर्स एंड उन लोगों के साथ जो एक्चुअली में सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं एंड वर्ल्ड को एवरीडे चेंज कर रहे हैं। दिस चैनल इज फॉर विनर्स। वेलकम टू आदि इनसाइट्स।